हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ट्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम में आज हम देखेंगे यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम। तो मेरा यदि कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन अपीयर होगा उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे अवेलेबल रहेंगे। और यदि कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे को पर्सनली मेल कर सकते हो। मैं अपना मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है वो हम देखेंगे। ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि हमने ऑलरेडी बहुत छोटे से क्लासेस में पढ़ लिए हैं। जैसे कि डिवाइड करने के बाद जो हम चेकिंग का जो मेथड अप्लाई करते थे पहले, वही मेथड पे ये डिस्कस किया गया है। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे को डिवाइड करना है 36 को 4 से। तो ये 4 क्या है, यहाँ पे डिवाइजर है। 4 इज ए डिवाइजर। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है। ये जो 36 है, 36 क्या है, डिविडेंड है इसमें। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। और 4 9 जा 36 होता है। तो ये क्या है, रिजल्ट है डिवाइड का। इसको बोलते हैं क्विसेंट। ओके। और इधर जो आया ये होता है रिमाइंडर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो हम इसको चेक कैसे करते थे? हमें चेक करते वक्त हमें कौन सा नंबर लाना होता है? 36 लाना होता है। तो ये 36 कैसे आएगा? 36 लाने के लिए हमें क्या करना होगा? 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो क्या आएगा? 36 आ जाएगा। उसके बाद 36 में हम रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 36 ही होगा। सो दिस वाज द मेथड वी यूज टू अप्लाई व्हाइल वी यूज टू डिवाइड एनी नंबर। यहाँ पर हमने क्या किया? हमने डिविडेंड निकाला। हमने क्या किया? हमने डिविडेंड निकाला। डैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिविडेंड हमने कैसे निकाला? 9 को 4 से मल्टीप्लाई करके। 9 क्या था? क्विसेंट था। एंड 4 क्या था? डिवाइजर। क्विसेंट को जब हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर रहे थे और उसके बाद क्या किए? रिमाइंडर को ऐड कर दिए। तो जो ये रिजल्ट है ना, जो ये रिजल्ट निकल के आया है, यही है यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अभी जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में, रियल नंबर में, क्लास 10 का, बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर बस एक कॉन्सेप्ट का ब्रशअप चाहिए और बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट है वो खुद ही समझ में आ जाएंगे। बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक का वो सभी समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो डिवाइजर है ना, डिवाइजर डैट इज़ 4 जो डिवाइजर है, और यहाँ पर जो रिमाइंडर आया है डैट इज़ 0। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा ही आएगा। जब भी हम डिवाइड करेंगे ना, तो ये डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा ही आता है। हमेशा डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा ही होता है। ये बड़ा आएगा तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब हम देखते हैं यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम का स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट कहता है कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी 2 पॉजिटिव
इंटीजर, उसको लेते हैं a एंड b, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, वहाँ क्या होता है, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर, यूनिक होल नंबर that are Q and R, इसको हम लिख सकते हैं such that, यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर को लिया गया है that are A and B, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक यूनिक होल नंबर भी एग्जिस्ट करता है जो कि जिसका नाम है Q and R। तो इससे जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो क्या होगा, तो सपोज करो कि a को हम b से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, a को क्या करते हैं b से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब यदि मैं लिखूँ a इज इक्वल्स टू b इंटू वाट q प्लस r, a इज इक्वल्स टू b इंटू q प्लस r, जहाँ पर मैंने बोला था रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। ये कंडीशन है, दो कंडीशन है यहाँ पर, एक तो ये निकल के आया और एक यहाँ पर ये निकल के आया है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है ना, ये क्लियर हो जाएगा। देखो a का मतलब डिविडेंड हो गया, क्योंकि a को मैंने क्या बोला, a को मैं b से डिवाइड कर रहा था, सो a बिकम्स द डिविडेंड, b क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, q क्या है, क्विसेंट हो गया, ओके, एंड r क्या है, रिमाइंडर हो गया। तो मैंने बोला था कि डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना, कम होना चाहिए। तो देखो ये डिवाइजर है, डिवाइजर से रिमाइंडर क्या है, कम है, कम है, लेस देन, ओके, r इज लेस देन b। r का वैल्यू जो है, r का वैल्यू क्या हो सकता है, r का वैल्यू 0 भी हो सकता है, या फिर जो डिवाइजर होगा डिवाइजर से कम होगा, ठीक है। सो ये टर्म्स है जो कि हमें यूक्लाइड एल्गोरिदम में जानना था। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है जिसको क्या किया गया, व्हेन डिवाइडेड बाय 53 से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इट मीन्स व्हाट कि 53 क्या हो गया, डिवाइजर हो गया ना, ठीक है, 53 क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, एंड गिव्स 34 एज क्विसेंट। तो यहां पर क्विसेंट क्या हो गया, 34 हो गया, एंड 21 एज ए रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या हो गया, 21। तो पूछ रहा है कि वो बताओ वो नंबर क्या है, बताओ वो नंबर क्या है। द नंबर विल बी इक्वल टू व्हाट, तो वही हम डिवाइड का जो रूल है वही हम अप्लाई करेंगे, यूक्लाइड एल्गोरिदम हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग यूक्लाइड एल्गोरिदम, ठीक है ना, बाय अप्लाइंग यूक्लाइड एल्गोरिदम। वो क्या होगा, वो क्या कहता है कि डिवाइजर को, डिवाइजर सपोज करो, डिवाइजर को मैं डी लेट कर रहा हूँ, डिवाइजर को क्विसेंट से मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर को बाद में ऐड कर दो, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, द नंबर मिलेगा जिसको हमने डिवाइड किया है। ओके, सो डिवाइजर इज व्हाट 53, क्विसेंट इज व्हाट 34 and remainder is what 21 after
Solving this, you will get 1823. Okay, so the number will be 1823. Okay, I hope you have understand this example. अब हम दूसरा एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. अभी हम इस टॉपिक पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स को क्लियर करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये क्या है. इसमें कुछ समझने के लिए ऐसा कुछ टॉपिक था नहीं, क्योंकि हमने ये जो टर्म है ना, ये बेसिक टर्म था जो कि ऑलरेडी लोअर सेकेंडरी क्लासेस में स्टडी किया हुआ है.